Now, today we are covering another chapter, and that chapter is appeals and revision. So, before I told you that I am covering a block that is demand and recovery, offences and penalty, appeal and revision, advance ruling, miscellaneous, and liability to pay in a certain cases, because I come to know that this is of the weightage of 12 to 24 marks, and I never focus in a very detailed manner in this chapter. I truly know try to skip this chapter, and in examination I found the questions of this chapter, and was that is exactly the moment where I feel or somehow losing my confidence in IDT paper, even though I know other chapters, good scoring chapters like ITC, registration, RCM, whole custom, but still I felt losing my confidence because of this small chapter. So that is exactly the problem I was facing in IDT. So let's quickly revise. I am also reading it in detail for the very first time. If you find more better ways me to cover or to be fruitful, please share your comment in the comment section. Now, without so much or any further delay, or no, not to waste so much time in this extra stuff speaking like this, let's quickly get into the video and discuss appeal and revision. So देखो, appeal and revision में what all we need to read about this chapter. In this chapter, discussion will revolve around options to appeal and revise the orders and procedures for the same. Adjudicating authority order. What is adjudicating authority order? देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर ने जिसने हमारे अगेंस्ट में ये निकाला है ऑर्डर निकाला है, अब हमें ये ऑर्डर जो है मंजूर नहीं है, तो हम फर्दर जो है अपील कर रहे हैं, अथॉरिटी के पास ले जा रहे हैं कि हमें ये ऑर्डर जो है मान्य नहीं है, मतलब हम इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर यानी कि जो हमारे अगेंस्ट में जिसने ऑर्डर निकाल रहा है, जिस प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर निकाला है वो, अब हम क्या जाएंगे, हम अपील फाइल करेंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, करेक्ट। अब आता है हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर। तो वी हैव, अब हम अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, और उसके बाद ये जो पूरा चार्ट है, ये जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और क्लैरिटी से आएगा। तो इस चैप्टर में मेनली यही बातें हैं कि अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का टाइमिंग क्या है, टैक्स पेयर के पास कितना टाइम है, 3 मंथ और 1 मंथ का, और डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है, 6 मंथ और 1 मंथ का, और रिविजनल अथॉरिटी में डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ और 6 मंथ से 3 इयर्स का। फिर उसके बाद टैक्स पेयर के पास GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, GST 80, टैक्स पेयर 3 मंथ प्लस 3 मंथ, डिपार्टमेंट 6 मंथ प्लस 3 मंथ। इससे थोड़ा और क्लैरिटी से जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे ही आएगा। ये समरी ऑफ द चैप्टर, हम स्टार्टिंग में समरी पढ़ रहे हैं लाइक। उसके बाद प्रिंसिपल ब्रांच, अगर मैटर रिलेटेड है प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम प्रिंसिपल ब्रांच के पास जाएंगे, एंड अगर इफ़ मैटर इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है तो हम स्टेट बेंच के पास जा सकते हैं, क्योंकि हम प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए स्टेट बेंच के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू किसका है, स्टेट वाइज हो जाएगी इस वजह से। तो प्रिंसिपल बेंच का प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे। मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नहीं है तो स्टेट बेंच के पास जाएंगे। हाई कोर्ट 180 डेज प्लस कॉन्डोनेशन एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद देन आता है हमारे पास अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय एग्रीव्ड पर्सन, टैक्स पेयर, सेक्शन 107। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, अपील किसको कर रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी को कर रहे हैं। बाय एग्रीड पर्सन यानी कि मुझे कोई दिक्कत है कोई ऑर्डर से, तो मैं टैक्स पेयर किसको अपील कर रही हूँ, अपीलेट अथॉरिटी को। तो ये फर्स्ट हम जिसको अपील करते हैं वो हो गया। अपील बाय टैक्स पेयर, टैक्स पेयर में फाइल एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, जो प्रॉपर ऑफिसर जिसने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर निकाला है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड मैं कौन हूँ, टैक्स पेयर हूँ, किसको करी हूँ, अपीलेट अथॉरिटी को। टाइमिंग क्या है, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर।
3 महीने, ये जो ऊपर टाइमलाइन आई थी ना, ये 3 मंथ, टैक्स पेयर के पास कितने हैं 3 माह हैं, 3 महीने हैं उसके पास। वो क्या करे कि टैक्स पेयर में फाइल एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। टैक्स पेयर जो है इनकी मैं फ़ाइल कर रही हूँ किसको, अपील, मुझे कुछ चीज़ मंजूर नहीं है कोई ऑर्डर, तो मैं अपील कर रही हूँ किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। कितने टाइम में, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर विच इज़ पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर। डिले ऑफ 1 मंथ कैन बी कंडोन्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी ऑन सफिशिएंट रीज़न। अगर सफिशिएंट रीज़न लगा तो 1 मंथ का डिले जो है वो कॉन्डोन माफ़ कर देगा, कॉन्डोनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है, अब मैं अपील कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकती। नो अपील कैन बी फाइल टू अपीलेट अथॉरिटी अनलेस अपीलेंट हैज़ पेड प्री डिपॉजिट अमाउंटिंग टू। मैं अपील कर रही हूँ, बट मैं जो अपील कर रही हूँ कैन बी फाइल टू अपीलेट अथॉरिटी के पास मेरी अपील तभी जाएगी अनलेस अपीलेंट हैज़ पेड प्री डिपॉजिट। अब मैं अपील कर रही हूँ यानी कि टैक्स पेयर किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। अनलेस अपीलेंट हैज़ पेड, तो मुझे नो अपील कैन बी फाइल टू अपीलेट अथॉरिटी अनलेस अपीलेंट हैज़ पेड प्री डिपॉजिट अमाउंटिंग टू। मुझे 100% ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फी एज एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर। जो मैंने 100% ऑफ एडमिटेड अमाउंट, जिसमें हमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फी, ये जो मैं एडमिट कर चुकी कि हाँ ये सही है, उसका तो मुझे 100% वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद 10% ऑफ ओनली टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट, मैक्सिमम अप टू ₹20 करोड़, एंड IGST वाले केस में इट इज़ 40 करोड़। ये जो लाइन है यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के, मतलब IMS से हर क्वेश्चन में या तो MCQ में या डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन तो दिख ही जाता है अगर अपील एंड रिविज़न से क्वेश्चन आया है तो हम क्या बोलते हैं कि 100% ऑफ द एडमिटेड अमाउंट विच आई एडमिटेड कि हाँ ये है, तो ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी, एंड 10% ऑफ ओनली टैक्स अमाउंट विच इज़ इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूटेड अमाउंट का सिर्फ टैक्स वाला पार्ट जो कि उसका 10%, मैक्सिमम कितना हो सकता है 20 करोड़, और IGST वाले केस में इट इज़ 40 करोड़। और आपको May 26 IDT में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, MCQ में था आई थिंक। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फी इन डिस्प्यूट नीड नॉट टू बी पेड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी की ज़रूरत नहीं है। हावेवर प्री डिपॉजिट शैल बी 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट इफ अपील इज़ टू बी मेड अगेंस्ट ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी नॉट एनी टैक्स अमाउंट। बट अगर हमारे पास जो टैक्स अमाउंट नहीं है, हम क्या बोलते हैं, वेर प्री डिपॉजिट हैज़ बिन मेड बाय अपीलेंट, हावेवर प्री डिपॉजिट शैल बी 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट। हम क्या बोल रहे हैं, हावेवर प्री डिपॉजिट शैल बी व्हाट, जो प्री डिपॉजिट है, हावेवर प्री डिपॉजिट शैल बी 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट, 10% हो जाएगा पेनल्टी अमाउंट का, इफ़ अपील इज़ टू बी मेड अगेंस्ट ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी। अगर अपील जो है इज़ टू बी मेड अगेंस्ट ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी, जहाँ पे हमारे पास टैक्स अमाउंट नहीं है। उसके बाद वेयर प्री डिपॉजिट हैज़ बीन मेड बाय अपीलेंट, डिमांड फॉर बैलेंस अमाउंट इज स्टेड स्टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। वेयर प्री डिपॉजिट हैज़ बिन मेड बाय अपीलेंट, जहाँ पे प्री डिपॉजिट जो भी है मेड बाय अपीलेंट, डिमांड फॉर बैलेंस अमाउंट इज स्टेट टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। उसके बाद इफ प्री डिपॉजिट इज़ रिफंडेड, अगर प्री डिपॉजिट को रिफ़ंड कर दिया जाए, देन अगर प्री डिपॉजिट जो है वो रिफ़ंड होने वाला है, देन इंटरेस्ट ऑन सच अ रिफंड शैल बी पेड। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ है एग्जामिनेशन में कि प्री डिपॉजिट जो है रिफ़ंड शैल बी क्या होगा, ये 9% होगा। ये वाला रिफ़ंड अलग है, वो दूसरे चैप्टर वाला रिफ़ंड तक कंफ्यूज मत हो जाना कि रिफ़ंड कौन सा वाला रिफ़ंड है। तो इस पर जो टैक्स रेट है दैट इज़ 9% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ सच अ डिपॉजिट मेड बाय द टैक्स पेयर टिल द डेट ऑफ रिफंड। उसके बाद फ्री डिपॉजिट कैन बी पेड आइदर थ्रू कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। क्या प्री डिपॉजिट जो है वो कैश लेजर से हो रहा है या क्रेडिट लेजर से हो रहा है। फिर आता है हमारे पास अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय डिपार्टमेंट। पहले तो अपील कौन कर रहा है, टैक्स पेयर। अब अपील कौन कर रहा है, बाय डिपार्टमेंट भी कर रहा है, कर सकता है। कब से, तो जो टाइमलाइन थी हमारे लिए थी 3 मंथ प्लस 1 मंथ, डिपार्टमेंट के लिए क्या थी 6 मंथ प्लस 3 मंथ, 3 मंथ का एक्सटेंशन ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड्स। हमारे लिए नहीं, डिपार्टमेंट के लिए 6 मंथ प्लस 1 मंथ, हमारे लिए 3 मंथ प्लस 1 मंथ। तो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अब यहाँ पे कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है। अपील बाय डिपार्टमेंट, कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम कमिश्नर अंडर CGST SGST। ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट कर रहा है
मतलब एग्रीव्ड बाय दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट को मंजूर नहीं है। अब डिपार्टमेंट अपील फाइल कर रहा है कमिश्नर में ऑन हिज ऑन मोशन, ऐसी कंडीशन होती होगी उस वजह से वो कर रहा होगा। ऑन मोशन और रिक्वेस्ट फ्रॉम कमिश्नर अंडर SGST UTGST बाय ऑर्डर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू अपील टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ communication of order against an order passed by the adjudicating authority. डिले ऑफ 1 month कैन बी कंडोन्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी ऑन सफिशिएंट रीजन। यहाँ पे 6 month + 1 month का डिले, हमारे वाले केस में 3 month + 1 month, थोड़ी पार्शलिटी है बिकॉज वो डिपार्टमेंट है और हम टैक्स पेयर। ठीक है, डिले ऑफ 1 month कैन बी कंडोन्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी ऑन अ सफिशिएंट रीजन। प्री डिपॉजिट, डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्री डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग एनी अपील। तो डिपार्टमेंट को कोई प्री डिपॉजिट, डिपार्टमेंट का पैसा डिपार्टमेंट में नहीं, हमारा पैसा डिपार्टमेंट को जा रहा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले केस में कोई प्री डिपॉजिट नहीं। उसके बाद आता है हमारा कॉमन प्रोसीजर फॉर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट। अब कौन सा ऐसा कॉमन, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है कॉमन प्रोसीजर फॉर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट। फाइलिंग ऑफ अपील, अपील वगैरह कैसे फाइल की जाएगी। अपील शैल बी फाइल्ड बाय एपेलेंट इलेक्ट्रॉनिकली। हम क्या डिस्कस करें यहाँ पे, कौन सी ऐसी कॉमन प्रोसीजर है जो कि हम पे भी एप्लीकेबल है, टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट पे भी एप्लीकेबल है। अपील शैल बी फाइल्ड बाय एपेलेंट इलेक्ट्रॉनिकली। अपील जो है फाइल की जाएगी एपेलेंट पर इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से। ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशू। जैसे हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। अपील में भी फाइल्ड मैनुअली, देखो अपील शैल बी फाइल्ड बाय एपेलेंट इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से फाइल हो सकती है। ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशू। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। अपील में भी फाइल्ड मैनुअली, अपील को मैनुअली फाइल किया जा सकता है इफ़ नोटिफाइड बाय कमिश्नर और इफ ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल अगेंस्ट विच अपील इज टू बी फाइल्ड। If order is not uploaded on a common portal, appellant shall submit self-certified attested copy of order within 7 days of application. If order is not upload नहीं किया जा रहा है on common portal, appellant shall submit करेगा self-certified attested copy of order within 7 days of application. तो अपील shall be filed by the appellant electronically तरीके से अपील को फाइल किया जाएगा एपेलेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली। ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। अपील को मैनुअली तरीके से भी फाइल किया जा सकता है इफ़ नोटिफाइड बाय कमिश्नर ऐसा बोले, या फिर इफ़ ऑर्डर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल अगेंस्ट विच अपील इज टू बी फाइल्ड। इफ ऑर्डर इज नॉट अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, एपेलेंट शैल सबमिट सेल्फ सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद इन 7 days ऑफ एप्लीकेशन। पोस्ट सबमिशन ऑफ ऑर्डर कॉपी फाइनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशू। इफ डिफरेंट सिनेरियो डेट ऑफ अपील शैल बी कंसिडर्ड एज बिलो। अलग अलग सिनेरियो में जो डेट है अपील उसे अलग अलग मानी जाएगी। इफ़ ऑर्डर कॉपी अपलोडेड ऑन पोर्टल पे अपलोड हो जाती है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। इफ़ ऑर्डर कॉपी फाइल्ड 7 दिन में होती है तो डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। इफ़ ऑर्डर कॉपी नॉट फाइल्ड विद इन 7 days, डेट ऑफ सबमिटिंग सच ऑर्डर कॉपी। विड्रॉल ऑफ अपील, अब कैसे विड्रॉल हो सकता है अपील। अपील में भी विड्रॉन बाय एपेलेंट बट वंस फाइनल एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन इशू, विड्रॉल ऑफ अपील विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। अब हम ये बोल रहे हैं विड्रॉल ऑफ अपील, कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं जो अपील फाइल की है। अपील में भी विड्रॉन बाय एपेलेंट, जस्ट अ मिनट। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, विड्रॉल ऑफ अपील, अपील को कैसे विड्रॉ किया जा सकता है। अपील में भी विड्रॉन बाय एपेलेंट बट वंस फाइनल एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन इशू, विड्रॉल ऑफ अपील विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। अपील में भी विड्रॉन, अपील जो है वो विड्रॉ की जा सकती है एपेलेंट के द्वारा बट वंस फाइनल एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन इशू, बट अगर एक बार फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया तो विड्रॉल ऑफ अपील विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ, तो फिर वो डिपेंड करेगा दी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। उसके बाद हमें बोला जा रहा है अपील प्रोसेस फॉलो बाय एपेलेट अथॉरिटी, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील। अब फर्स्ट लेवल ऑफ अपील हम फर्स्ट लेवल एपेलेट अथॉरिटी को ही तो करते हैं, टैक्स पेयर एपेलेट अथॉरिटी को करता है, वही तो है फर्स्ट लेवल ऑफ अपील। एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर एंड सुपरिंटेंडेंट जॉइंट कमिश्नर एंड अबाउ अपील। फिर आता है हमारा नेचुरल जस्टिस। Appellate authority shall follow principle of natural justice by providing chance of hearing to appellant, providing reasonable adjournment which is maximum 3 months 3 times,
परमिटिंग एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील इफ फाउंड रीजनेबल। तो नेचुरल जस्टिस में हम क्या बोलते हैं, एपेलेट ऑथोरिटी शैल फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हम क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी दी नेचुरल जस्टिस क्या है, एपेलेट ऑथोरिटी शैल फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग चांस ऑफ हियरिंग। Appellate authority shall follow principle of natural justice by providing chance of hearing to appellant, providing reasonable adjournment maximum 3 times, and permitting additional ground of appeal if found reasonable. Order by appellate authority के appellate authority may confirm, modify, and annul the order of adjudicating authority but cannot refer back the case to adjudicating authority. Advisory time limit to dispose of the appeal is 1 year. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा Then comes the revisional authority section 108. Revision by revisional authority क्या है, revisional authority may on his own motion or on request from commissioner under SGST UTGST call for examination of records of proceeding for order passed by subordinate officer. If revisional authority finds that order is erroneous, prejudicial to the interest of revenue, illegal or improper, has not taken material fact into account due to comptroller and auditor general observation, revisional authority may stay such order and pass order as it think fit. Cases where revisional authority shall not exercise power. If any order is subject to appeal before appellate authority, tribunal, high court or supreme court, time period of 6 months has not been expired from communication of order or 3 years has been completed from passing such order. देखो revisional authority में क्या, cases where revisional authority shall not exercise power. तो हमारे पास दिया था 6 मंथ to 3 years किस वाले केस में, रिविजनल अथॉरिटी के। इफ़ एनी ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू अपील बिफोर appellate authority, tribunal, high court, supreme court, time period of 6 months has not been expired from communication of order or 3 years has been completed from passing such order. Order has been already revised at earlier stage. Order sought to be revised is itself a revision order. Partial merger in case of order under appeal. If any order is subject to appeal, same cannot be revised. However, point in such order which are not under appeal can be taken for revision within 1 year from date of order of appeal or 3 years from date of original order, whichever is later. Revisional authority against order passed by additional joint commissioner, principal commissioner against order passed by deputy assistant commissioner, superintendent, additional joint commissioner. उसके बाद हमें बोला जा रहा है appellate tribunal GST 80 सेकेंड लेवल ऑफ अपील। तो सेकेंड लेवल ऑफ अपील, फर्स्ट लेवल कौन था, एपेलेट अथॉरिटी, सेकेंड किसे बोला है, एपेलेट ट्रिब्यूनल को। अपील टू GST 80, एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और Revisional authority may file an appeal to GST 80 by department within 6 months from date of passing such order. Delay of 3 months can be condoned on a sufficient reason. तो यहाँ पे कितना बोला है, 6 months, 6 + 3 डिपार्टमेंट के लिए, whichever is later, और डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट whichever is later. एंड टैक्स पेयर के लिए कितना, 3 मंथ और 3 मंथ, उधर था 3 मंथ और 1 मंथ, इधर है 3 मंथ और 3 मंथ, उधर था 6 मंथ और 1 मंथ, इधर था 6 मंथ और 3 मंथ. Within 3 months from communication of such order, delay of 3 months can be condoned on a sufficient reason or date notified by government, whichever is later. GST 80 can refuse to admit appeal if tax, fine, penalty, etc. is up to rupees 50,000. Constituents of GST 80 and their jurisdiction. GST 80 is divided into 2 constituent and their jurisdiction is as follows: principal bench and state bench. If any point of appeal is related to place of supply, principal bench, but it is other than place of supply, state bench. If no point of appeal is related to place of supply. Composition of GST 80. अब now composition of GST 80 क्या है? Principal bench New Delhi, state bench each state. President 2, judicial member technical member state, technical member state. Normally matter is heard by one judicial member and one technical member, but if amount of tax, fine,
fee penalty involved in all issue and period covered in appeal order is up to 50 lakh and it does not involve any question of law. Such a matter can be heard by a single member with prior approval of president. उसके बाद प्री डिपॉजिट कितना, नो अपील कैन बी फाइल टू GST-AT unless appellant has paid additional pre deposit amounting to 100% of tax, interest, penalty, fine, fee as accepted by the taxpayer, 10% of tax amount in a dispute, maximum up to 20 crore and 40 crore in case of IGST. Interest, penalty, fine and fee in dispute need not to be paid. प्री डिपॉजिट, हावेवर प्री डिपॉजिट शेल बी, देखो यहाँ पे नो अपील शेल बी फाइल, तो यहाँ पे कितना प्री डिपॉजिट है, 100% ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फी एज एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर, 10% ऑफ ओनली टैक्स अमाउंट इन डिस्प्यूट, मैक्सिमम अप टू ₹20 crore and 40 crore for IGST. Interest, penalty, fine and fee in dispute need not to be paid. However, pre-deposit shall be 10% of penalty amount. Same case हो गया if appeal is to be against order demanding penalty, not any tax amount. Department is not required to submit pre-deposit before filing appeal. Department को again कुछ नहीं देना है pre-deposit के नाम का. Where pre-deposit has been made by appellant, demand for balance amount is stayed till disposal of appeal. If pre-deposit is refunded, then interest on such a refund shall be paid at 9% per annum from date of such a deposit made by the taxpayer till date of refund. Pre-deposit can be paid either through cash ledger or credit ledger. फिर आता है हमारे पास Memorandum of Cross Objection. If any person filed appeal against any order, GST-AT provide the respondent chance to file cross objection within 45 days, may condone delay of 45 days. This is called the Memorandum of Cross Objection. प्रोसीजर क्या होगा फॉर अपील के लिए, अपील शेल बी फाइल्ड बाय अपीलेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शेल बी इशू. If order is not uploaded on a common portal, appellant shall submit copy of order within 7 days. Post submission, final acknowledgement shall be issued. In different scenario, date of appeal shall be considered as below. If order copy uploaded on portal, date of filing application. If order copy filed within 7 days, date of filing application. If order copy not filed within 7 days, date of submitting such a order copy. Fee for filing appeal is 1000 for every ₹1 lakh of tax involved. However, minimum fee shall be 5000 and maximum fee shall be 25000. उसके बाद आता है हमारा विड्रॉल ऑफ, मतलब ये चैप्टर है ना, हमें दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी. विड्रॉल ऑफ अपील. Appeal may be withdrawn by appellant once, but once final acknowledgement has been issued, withdrawal of appeal will be subject to approval of GST-AT. Natural justice. GST-AT is not bound by the Code of Civil Procedure and it is guided by the principle of natural justice and may regulate its own procedure. GST-AT shall have all powers of civil court for discovery and inspection and compelling production of books of accounts and other records, enforcing attendance and examining on oath and issuing commission summon. Order of GST-AT क्या, GST-AT may confirm, modify on or annul the order. It can also refer back the case of adjudicating authority or revisional authority. Advisory time limit to dispose of the appeal is 1 year. फिर आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस. रूल 112. अब रूल 112 में क्या है, Generally, evidence other than evidence produced before adjudicating authority are not allowed to be produced before appellate authority or GST-AT. Cases where additional evidence is allowed. In following case, additional evidence is allowed if authority refused to admit evidence which should have been admitted. Appellant was prevented from producing evidence which were called to be produced or which were relevant to any ground of appeal. Adjudicating or appellate authority has made order without giving sufficient opportunity to appellate for producing evidence. Additional evidence shall not be admitted unless reason for admitting evidence are recorded in writing. Opportunity is allowed to examine such evidence and cross-examine witness or to produce evidence in a rebuttal or additional evidence admitted. नाउ अब हमें पढ़ना है अपील टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 117 to 119. वी नीड टू डू दिस ब्लॉक चैप्टर. इसके क्वेश्चन भी करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट करेंटली आई हैव नॉट माई बुक इन माई हैंड.
अपील टू हाई कोर्ट। एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट बेंच। अगर कोई एनी पर्सन एग्री हो जाता है बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट बेंच ऑफ GST 80 में फाइल अपील विद 180 days फ्रॉम रिसिप्ट द ऑर्डर, डिले कैन बी कॉन्डोन ऑन सफिशिएंट रीजन। अपील टू सुप्रीम कोर्ट। नाउ कम्स अपील टू सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है कि any person may file an appeal to Supreme Court if he is agreed by order of High Court, Principal Bench of GST 80. Common point for appeal to High Court or Supreme Court. Appeal to High Court and Supreme Court shall be made only if there is a substantial question of law. Hence, GST 80 is the final fact finding authority. Question of law means question related to interpretation of law. There is no requirement of free deposit while filing appeal to High Court or Supreme Court. However, taxpayer have to pay full demand unless he got the stay of demand from High Court or Supreme Court. कोई रिक्वायरमेंट नहीं प्री डिपॉजिट वाइल फाइलिंग अपील टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. हाउएवर टैक्सपेयर हैव टू पे फुल डिमांड, पूरा डिमांड, unless he got the stay of demand from High Court and Supreme Court. Appeal to High Court and Supreme Court shall be made only if there is a substantial question. अगर question is relating to law, question of law, then you can file to High Court, Supreme Court. तो appeal to High Court and Supreme Court. Appeal to High Court, any person agreed by order of state bench. अगर स्टेट बेंच का किसी ऑर्डर से आप एग्रीड हो ऑफ GST 80 में फाइल एन अपील विद इन 180 days फ्रॉम रिसिप्ट द ऑर्डर, डिले कैन बी कॉन्डोन ऑन सफिशिएंट रीजन. अपील टू सुप्रीम कोर्ट. एनी पर्सन में फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट इफ ही इज एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड प्रिंसिपल बेंच ऑफ GST 80. What will be the common point for appeal to High Court or Supreme Court? Any appeal to High Court, Supreme Court should be only if there is a substantial question of law. Hence, GST 80 is a final fact-finding authority. Question of law means question related to interpretation of law. There is no requirement of free deposit while filing appeal to High Court or Supreme Court. However, taxpayer have to pay full demand unless he got the stay of demand from High Court or Supreme Court. Then आता है हमारा what will be the monetary limit for appeal by department to reduce litigation, section 120. CBIC can fix monetary limit to regulate the filing of appeal by department to reduce litigation in a matter involving a small amount. Non filing of appeal due to such a limit shall not stop the department to file appeal in any other case involving same or similar issue. No person can contend the department has agreed with the decision by not filing the appeal. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक मॉनेटरी लिमिट विच इज़ फिक्स्ड बाय CBIC फॉर फाइलिंग अपील. फॉलोइंग मॉनेटरी लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय CBIC. मॉनेटरी लिमिट क्या रहने वाली है फॉर अपील बाय डिपार्टमेंट टू रिड्यूस लिटिगेशन, सेक्शन 120. CBIC can fix monetary limit to regulate the filing of appeal by department to reduce litigation in a matter involving the small amount. Non filing of appeal due to such a limit shall not stop the department to file appeal in any other case involving same or similar issue. No person can contend that department has agreed with decision by not filing the appeal. What will be the monetary limit fixed by CBIC for filing appeal? Following monetary limit has been fixed by CBIC for filing appeal. Appellate forum and monetary limit. GST 80 के पास 20 लाख तक, हाई कोर्ट के पास 1 करोड़ तक, 3, 2, 5, 2, 7, 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट के पास 2 करोड़ तक, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़. डिपार्टमेंट कैन अपील ऑन अ मैटर इन्वॉल्विंग अमाउंट एक्सीडिंग अमाउंट लिमिट. डिपार्टमेंट कैन अपील ऑन अ मैटर इन्वॉल्विंग amount exceeding above. Amount to be considered for applying above monetary limit. Amount to be considered. What will be the amount to be considered for applying above monetary limit? Dispute pertain to demand of tax with or without interest and penalty. Aggregate of tax C, GST, SGST, UT, GST, IGST and compensation cess. Dispute pertain to demand of interest, penalty, late fee, no tax, amount of interest, penalty and late fee. Dispute pertain to erroneous refund. Amount of refund CGST, SGST, UTGST, IGST and compensation cess. Amount of refund ये हो गया. Known applicability of monetary limit. If provision of GST held ultra wires to the constitution, if rules, regulation, order, notification, instruction and circular issued by CBIC or government held ultra wires to the GST law, if matter is related to valuation, classification, place of supply or any other recurring issue. Known applicability monetary limit जो है वो applicable नहीं होगी. अगर प्रोविज़न ऑफ GST हेल्ड अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
या फिर रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर इशू बाय CBSE और गवर्नमेंट हेल्ड अल्ट्रा वायर्स टू द GST लॉ. इफ़ मैटर इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई एनी अदर रेकरिंग इशू तो ये मॉनिटरी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी. नॉन अपीलेबल डिसीजन एंड ऑर्डर. कौन से डिसीजन जो है नॉन अपीलेबल जिस पर आप अपील नहीं कर सकते हैं ऑर्डर्स. अपील कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट फॉलोइंग ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस. Order of seizure or retention of books of accounts registered and other document. Order which is sanctioning prosecutions. Order under section 80 for payment of tax and installment. Payment of tax and installment, we already read this under demand and recovery. Yes, under demand and recovery we already 24 installment is allowed. If you fail to pay any one installment then there will be no further installment will be allowed. थोड़ा थोड़ा हमें recap होगा. Authorized representative, that is section 116. Eligible person to act as authorized representative. A person can appear before GST officer or appellate authority or GST AT through authorized representative unless required to appear personally for examining on oath. Following person can act as authorized representative: relative or regular employee, CA, CS, CMA, advocate, GST practitioner, IDT gazetted officer who served for at least 2 years only after 1 year of resignation. Disqualification to be an authorized representative. Person cannot become authorized representative if he is dismissed or removed from government service, convicted of offence in proceedings under indirect tax, adjudged as insolvent and found guilty of misconduct. What will be the cross empowerment of officer? Officer appointed under SGST, UTGST is also authorized to act as officer for CGST and vice versa. If proper officer of CGST Act issue order under CGST Act, he shall be issue order under SGST, UTGST Act by giving information to jurisdictional SGST, UTGST officer and vice versa. If any order is passed by CGST officer, then rectification, appeal, revision or review of such order shall lie only to CGST officer, not any SGST, UTGST officer and vice versa. उसके बाद रेलेवेंट फॉर्म्स एप्लीकेबल अंडर अपील चैप्टर. एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय टैक्स पेयर GST APL 01. फाइनल एक्नॉलेजमेंट बाय अपीलेट अथॉरिटी GST APL 02. फाइनल एक्नॉलेजमेंट बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल. देखो अपीलेट अथॉरिटी को अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अगर टैक्स पेयर कर रहा है तो GST APL अपील 01. और फाइनल एक्नॉलेजमेंट बाय अपीलेट अथॉरिटी 02. फाइनल एक्नॉलेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल 02A. एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अब डिपार्टमेंट के लिए 03. एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अपील टू GST AT बाय टैक्स पेयर 05. उसी सीक्वेंस में जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो फॉर्म के नंबर. मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन GST APL 06. एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अपील टू GST AT बाय डिपार्टमेंट 07. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर हो जाता है. अब फर्दर हम एडवांस रूलिंग एंड लायबिलिटी टू पे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं.